हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइड नॉलेज में। जैसा कि स्क्रीन पर आपको एक ब्लू कलर में राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा, जिसमें इसकी साइड है ए, बी और सी। और आपको गिवन है इसमें पेरीमीटर जो कि 216 है, और इसका एरिया जो कि क्षेत्रफल है 1944 गिवन है। दोस्तों, दो चीज़ें गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी, यानी कि इसकी साइड जो कि ए बी सी है वो हमें फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि ये क्वेश्चन सोल्व करना आपको आता है तो वीडियो को अभी पॉज करिए और इसको सोल्व करने का प्रयास करिए और हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। दोस्तों, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, हम इस क्वेश्चन को अच्छे से वीडियो के एंड तक सोल्व करेंगे। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, हम एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और इसका एरिया हमें पता है 1944। अगर बेस ए है राइट एंगल ट्राइंगल का और हाइट बी है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 1944। तो यहाँ से ए मल्टीप्लाई बाई बी निकाल सकते हैं, हम 2 को उधर ले जाएंगे तो 1944 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास 2 को 1944 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी 3888। दोस्तों, ये ए इंटू बी बहुत ही खास टर्म है, इसको हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। अब हमारे पास क्वेश्चन में एक और टर्म दे गिवन है दोस्तों, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर किसी भी शेप का पेरीमीटर क्या होता है, उसकी सभी भुजाओं का सम, यानी कि इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का एडिशन ही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। इसको किसके इक्वल करेंगे, 216 जो कि गिवन है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सी को आरएचएस में लेके जाएंगे, यानी कि 216 में से माइनस कर देंगे तो इधर एलएचएस में बचेगा हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू 216 माइनस सी। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 216 माइनस सी का होल स्क्वायर, हमारे पास कुछ ऐसा टर्म आ जाएगा। दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता होगा, कैसे निकालते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो एलएचएस हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा 216 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 216 इंटू सी। हमारे पास एलएचएस और आरएचएस आ गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल की बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, राइट एंगल ट्राइंगल में बेस स्क्वायर प्लस उसका हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू उसका डायगोनल स्क्वायर होता है दोस्तों, यानी कि आधार स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर उसके कर्ण स्क्वायर के बराबर होती है दोस्तों। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर पुट करेंगे, तो हमारे पास कुछ नया टर्म ऐसा बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू आर एच एस में 216 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा दोस्तों माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 216 इंटू सी। अब यहाँ से दोस्तों एल एच एस और आर एच एस में आप एक कॉमन टर्म देख रहे होंगे जो कि है सी स्क्वायर। इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास टर्म बचेगा दोस्तों 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 216 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 216 इंटू सी। हमारे पास ये टर्म बचा है दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक मैंने पहले एक इक्वेशन निकाली थी एरिया से, ए इंटू बी इज इक्वल टू 3888। अब हमारी वो काम आएगी दोस्तों। तो इस इक्वेशन में ए इंटू बी दिख रहा होगा दोस्तों, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, वो जो टर्म निकाली थी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट ए इंटू बी इज इक्वल टू 3888। तो इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसा 2 इंटू 3888। बाकी टर्म आर एच एस की एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ से हम एल एच एस और आर एच एस को शिफ्ट करते हुए सी की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। तो सी की वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगी दोस्तों, 216 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3888। दोस्तों, ये जीरो नहीं है, सॉरी इसके लिए, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 216, यानी कि हमारे पास कुछ कैलकुलेशन करके फॉर्मूला को इसका हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 90। तो हमारे पास ए बी और सी राइट एंगल ट्राइंगल की जो सभी भुजाएं हैं उसमें से एक भुजा हमारे पास आ गई जो कि है सी। कर्ण हमारे पास आ गया, यानी कि डायगोनल आ गया हमारे पास 90। अब हमें निकालना है इसका बेस ए और हाइट बी। तो हम इसको निकालने के लिए सी की
जो 90 वैल्यू आई है उसको हम यूज करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा सी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि 90 है। अब इसमें हमारे पास पेरीमीटर है जो कि गिवन है a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू हमारे पास है 216। अब इसमें c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a प्लस बी प्लस 90 इज इक्वल टू 216, और 90 को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 216 माइनस 19, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 126 आ जाएगी। अब दोस्तों a की टर्म में हम b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगी 126 माइनस a। अब हमने जो इसका राइट एंगल ट्राइंगल का हमने एरिया निकाला था वहां से हमें पता चला था a क्रॉस b इज इक्वल टू 3888 था। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे b की वैल्यू की जगह पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगी a क्रॉस 126 माइनस a इज इक्वल टू 3888। इसको सॉल्व करेंगे, अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह हमारा टर्म आ जाएगा, तो बराबर 3888 के बराबर हो जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे हम लोग, तो रीअरेंज करने पर हमारे पास आता है a स्क्वायर माइनस 126a प्लस 3888 इज इक्वल टू 0। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 126a को हम लिख सकते हैं 50 माइनस 54a और माइनस 72a, तो हमारे पास कुछ सारे इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें हम कॉमन लेंगे दोस्तों, a कॉमन लिया तो a माइनस 54 और इसमें माइनस 72 लिया तो a माइनस 54। तो यहाँ पे फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, दो फैक्टर बन गए हमारे a माइनस 54 और a माइनस 74। अब इनको जीरो के इक्वल करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू हमें 2 बार मिलेगी। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले करते हैं a माइनस 54 को इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 54। ऐसे ही a माइनस 72 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 72। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई a की। तो दोस्तों यहाँ पर देखने की बात यह है कि a की वैल्यू हम 54 रखते हैं तो b की वैल्यू 72 आएगी। अगर a की वैल्यू 72 रखेंगे तो b की वैल्यू 54 आएगी, क्योंकि a राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसे भी रख सकते हैं। a और b को हम एक दूसरे की ओर रिप्लेस कर सकते हैं, इसीलिए हमारे पास दो डाटा आ रहे हैं a के। तो यहाँ पर a की वैल्यू 54 रखेंगे तो b की वैल्यू 72 आएगी, और a की वैल्यू 72 रखेंगे तो b की वैल्यू 54 आएगी। तो दोस्तों हमारे पास तीनों डाटा आ गए, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार इक्वेशन हमारा ओवर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको नॉलेज मिली है, इसमें आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें दोस्तों।